वेलकम टू केन स्टडी CAPF AC 2021 जो है उसमें हम फीडबैक सेशन जो चला रहे हैं, जो फीडबैक सेशन कैंडिडेट्स के लिए। तो उसमें आज हम टॉपिक नंबर 4 देंगे। 3 टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आज हम टॉपिक नंबर 4 देखेंगे। व्हाटसोएवर इज हैपनिंग अबाउट अ रिजल्ट ऑफ 2019, जिन लोगों ने 2020 में दिया है उनका रिजल्ट, और व्हाटसोएवर इन स्पाइट ऑफ ऑल कियोस, जो भी प्रॉब्लम चल रहा उसके बावजूद भी आप गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और जिनको लगता है क्या होगा नहीं होगा, उसके बाद भी आप प्रिपरेशन करना नहीं छोड़ सकते हैं। आप प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। देखो, एवरी टाइम ऑड्स आते रहते हैं। कोई भी कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो तो बहुत बार जो होते हैं बाधाएँ, मार्ग बहुत आसान होते हैं, बहुत बार जो होते हैं बाधाएँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि आप एज़ असिस्टेंट कमांडेंट की ही लाइफ़ जब जीते हो, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, फाइनली ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट भी आपके आते हैं, बहुत एन्जॉयमेंट मोमेंट भी आते हैं। ऑब्वियसली है कि आदमी जो है, प्लीज़र इज़ मोर देन पेन, देन ओनली यू आर इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो प्लीज़र इसमें है, यानी कि खुशी इसमें जो है दुःख से ज़्यादा मिलेगा, तभी आप उसको करते हो। अदरवाइज़ यदि दुःख ही ज़्यादा मिलेगा, सुख कम मिलेगा, तो आदमी वो काम नहीं करना चाहता है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स व्हाटसोएवर इज़ गोइंग ऑन, स्टिल जो है आपके पास अचीव करने के लिए है। आप एक गेस्टेड ऑफिसर होगे, 3 स्टार आप लगाओगे अपने इंसिग्निया पे, तो वो एक फीलिंग होता है और उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब देखो, जो भी बहुत सारे कैंडिडेट रेगुलर रूप से बहुत परेशान हैं। कुछ कैंडिडेट हैं जो नॉर्मल हैं, ठीक है, इट्स ओके, जब भी आएगा, आएगा। क्योंकि देखो, कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनका बीच में होता है, सबसे कन्फ्यूज़न उनके पास होता है कि हो सकता है 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, चाहे किसी भी पार्ट में, सेकंड पेपर में या फिर इंटरव्यू में, या फिर कुछ क्वेश्चंस जो हैं जैसे MCQ वाले में जो पेपर 1 में है कि हो सकता है वो एक्स्ट्रा सही हो जाए तो हमारा हो जाएगा, और यदि कुछ ऐसा होता है तो नहीं होगा, उसमें दिक्कत। कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक्सीलेंट करा हुआ है, रिटन में बहुत अच्छा है, इंटरव्यू में एवरेज प्लस उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उन्हें पता है कि रिजल्ट आ जाए, कल आए, 2 महीने बाद आए, हमारा रिजल्ट होना है, तो वो लोग परेशान बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ें होती है कि क्यूरियोसिटी सबके पास है कि एटलीस्ट रिजल्ट देख लें कि यस आ गया है, फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। इन सब के बीच भी, इन ऑड्स के बीच भी आप जो कुछ चल रहा है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, वो सब आपकी चलते रहेंगी। उस बीच में जो भी आपको है ये वर्क जो 2021 के हो, आइदर आप सपोज़ ये पहली बार एक तरह से है कि जो 2019 का भी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, 2020 का आप एग्ज़ाम दे चुके हो और अभी आपके पास अटेम्प्ट है, तो 2021 का भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो ये कंबाइंड जो है 3 इयर्स का आपको प्रेशर झेलना पड़ रहा है। जो 2019 का प्रेशर है, कुछ के पास रिजल्ट यदि सपोज आज आ जाता है, मान के चलो इवनिंग तक, तो उनका प्रेशर खत्म हो जाएगा। सपोज जो 2020 में दिए, तो बेसिकली उनका रिजल्ट यदि अच्छा गया है, बट स्टिल अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जो भी है। तो इस बीच में हम टॉपिक नंबर 4 देखते हैं। हम ऑलरेडी देखो कम्युनिकेट, जो लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो उनको हम कम्युनिकेट कर चुके हैं कि हम देखो 2 आपको एसे डाल चुके हैं, 1 आपको आर्गुमेंट डाल चुके हैं। अब जो ये टॉपिक है, उसमें हम क्या आज दे रहे हैं, आज एक रिपोर्ट दे रहे हैं। तो ये आपका है कि राइट रिपोर्ट ऑन द गिवन टॉपिक इन अप्रॉक्स 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स में एक अप्रॉक्स लिखना पड़ता है, 10 मार्क्स का रिपोर्ट होता है। तो इसमें जो क्या है, पॉलीग्राफ एंड नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ एंड नार्को टेस्ट के बारे में आपको लिखना है। देखो, एक चीज़ और, जो बहुत बार कैंडिडेट्स के पास कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो जो क्लास ग्रुप कैंडिडेट हैं उनको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यानी कि क्लास के जो जो कैंडिडेट क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, उनको मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ। देखो, बेसिक डिफरेंस जो आपको देखना है कि एसे और रिपोर्ट राइटिंग में मेजर डिफरेंस क्या है। एसे में आपको बहुत सारे अपने आइडिया देने पड़ते हैं। एसे में जो आप एक इंट्रो डालते हो, उसके बाद मेन बॉडी डालते हो, उसके बाद कंक्लूजन डालते हो। तो एक आप अपना पॉजिटिव नोट प्रोवाइड करते हो कि व्हाट एवर शुड बी डन। तो देखो, ये जो है ना कि व्हाट शुड बी डन, वो अभी क्या है, और व्हाट शुड बी डन एक तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आप दिखाते हो। लेकिन जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाट इज़ द सिचुएशन, वो आपको दिखाना है। क्या होना चाहिए, ये बहुत आपके लिए मायने नहीं रखता है। तो ये है पॉलीग्राफ एंड नार्को टेस्ट। ये क्यों है? एक्चुअली में ये टॉपिक जो आपका है सितंबर के करीब में, एक ये इश्यू सितंबर 2020 में वो इश्यू आपका
आया था कि जो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट है, तो जो हाथरस कांड था, हाथरस जो गैंग रेप केस था, उसमें जो विक्टिम थी, वो उसका डेथ हो गया। फिर आनन-फानन में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने उसके लाश को भी जला दिया और उसके परिवार वालों तक को वहाँ नहीं जाने दिया। तो जो यूपी गवर्नमेंट थी, उसकी बहुत सारी किरकिरी हुई, बहुत सारे जर्नलिस्ट वगैरह को भी वहाँ जाने नहीं दिया गया। अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई सरकार एंड अपोजिशन की तरफ से, फिर बहुत सारे जो पंचायतें हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बावजूद भी देखो, ये टॉपिक जो है रिलेवेंट है, आपको एटलीस्ट जानना ही चाहिए। और ख़ास करके आप जो भी इंटरनल सिक्योरिटी में जा रहे हो, ऑब्वियसली उसमें से बहुत सारे लोग, मान के चलो कि आपके पास मौका मिलेगा कि आप हो सकता है कुछ दूसरे डिपार्टमेंट में भी आपको जाने के लिए मिले, रॉ, आईबी और बहुत सारी चीज़ों में। तो ये चीज़ें हैं, ऑब्वियसली आप ये नहीं करोगे, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ की आपको एज ए विटनेस होना पड़ सकता है, आपको कुछ और चीज़ें हैं। तो ये ऐसे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसे जानना चाहिए। तो देखो, रिपोर्ट राइटिंग और ऐसे में सबसे यही डिफरेंस है कि रिपोर्ट में आपको लिखना है कि व्हाट इज द थिंग्स, व्हाट इज द सिचुएशन, और ऐसे में आपको ये भी सजेशन देना है व्हाट शुड बी, वो क्या किया जाना चाहिए, इसको भी आपको करना है। तो ये देखो, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट, तो यदि देखोगे पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट में आपका क्या होता है कि जो एक प्रोसीजर है जिसमें कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स, यानी कि जो शारीरिक जो अवस्थाएं हैं, जो बहुत सारे जो शारीरिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर, कभी कभी क्या होता है ना, एक्साइटमेंट वगैरह, जैसे जस्ट सोचो कि रिजल्ट आज आ जाए, तो जिनका भी हो जाएगा उनका एक्साइटमेंट, तो उनका ब्लड प्रेशर डिफरेंट होगा। जिनका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट मीन्स नहीं हुआ, तो उनका डिफरेंट होगा। और जिनका मान के चलो ईडब्ल्यूएस में है, तो उनका रिजल्ट बाद में आना है, तो उनका ब्लड प्रेशर डिफरेंट होगा उस पेज को देख करके, सेम पेज है, तो जिसका हो गया उसका डिफरेंट एक्साइटमेंट होगा, जिसका नहीं हुआ उसका अलग एक्साइटमेंट होगा, उसका ब्लड प्रेशर अलग होगा, और जिसका रिजल्ट अभी अवेटिंग है, मान के चलो रहेगा, तो उसका अलग होगा। तो उसमें क्या होगा है कि इन दिस प्रोसीजर, यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट, सबसे पहले हम पॉलीग्राफ टेस्ट देख रहे हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है कि इन दिस टेस्ट सेवरल फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स सच एज ब्लड प्रेशर, पल्स, आपका जो रिस्पायरेशन है, श्वसन का दर है, और जो आपका है स्किन, जो है स्किन, आपका जो बिहेवियर है, वो उसको हम मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। तो उसमें क्या है कि सेवरल फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर सच एज ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन, पल्स, स्किन बिहेवियर are measured and measured, recorded and analyzed while investigation। तो आपका जैसे है कि आप कभी कुछ-कुछ मूवी वगैरह में या कुछ उस टाइप का क्राइम सीन टाइप वाले में देखते हो कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, उसमें ये कर रहा है, एक कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर स्क्रीन, हाँ जी, कंप्यूटर जी, अब ये आपसे क्वेश्चन अगला पूछा जा रहा है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें किस ढंग से ये होता है, ठीक है? तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में ये चीज़ें होता है, और ये माना जाता है कि जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल में दिया ना कि सपोज़ आज रिज़ल्ट आ जाए शाम तक, मान के चलो, और उसमें से जब रिज़ल्ट तो सेम पेज देखेंगे, तो डिफरेंट कैंडिडेट्स का डिफरेंट बिहेवियर होगा, डिफरेंट जो आपका ये सारे जो पैरामीटर्स हमने बताए, वो सारे पैरामीटर्स जो हैं अलग-अलग होंगे। लेकिन तो क्या होगा कि ये एक ही चीज़ है, मान के चलो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यदि किसी चीज़ को सही और गलत, तो सही जब आपके पास मन में बोलते हो ना, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल में होता है कि आप जैसे कोई भी पूछता है, जस्ट सोचो कि आपसे कोई पूछा, आपके फादर का नेम क्या है? आप फादर आपके क्या करते हैं? तो बहुत बार क्या है कि यदि सही है, आप चीज़ों को सही बता रहे हो, तो आप रिलैक्स मूड में होते हो। आपका बहुत सारे बार देखो, जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट में हम आई कॉन्टैक्ट और ये सब को नहीं ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन जैसे नॉर्मल जब बॉडी लैंग्वेज को हम देखते हैं, तो बहुत सारा चीज़ होता है ना कि कहते हैं ना कि सच बोलता है तो उसकी आँखों में दिखता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है पॉलीग्राफ टेस्ट में आपका फिजियोलॉजिकल चीज़ों को देखा जाता है कि जब पर्सन झूठ बोल रहा है, तो उसका जो होगा वो अलग होगा, और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया जाता है। देखो, ये 100% सही नहीं है, 100% इसकी एफिशिएंसी नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं जो भी है, ये एज्यूम किया जाता है। तो ये जो सबसे पहला है 19th सेंचुरी के करीब, जो है इटालियन एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, सिसार लोम्बोर्सो, सिसार, ठीक है? तो ये सिसार लोम्बोर्सो थे एक, एक सिसार लोम्ब्रोसो।
सिसार लोम्ब्रोसो थे, इन्होंने इस चीज़ को पहले एक्सपेरिमेंट ये किया, फिर उसके बाद अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट थे विलियम मार्स्टन, इन्होंने भी ये किया। फिर और बहुत सारे लोग हैं जैसे कैलिफ़ोर्निया पुलिस ऑफ़िसर जॉन लार्सन, ये इस टाइप के चीज़ों को डिवाइसेज़ को यूज़ किया, बहुत सारे चीज़ों को। तो ये आपका एक तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। दूसरा आप एक है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट में क्या है, नार्को एनालिसिस इसको एक्चुअल में बोलते हैं, नार्को एनालिसिस टेस्ट, ठीक है? नार्को एनालिसिस टेस्ट। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट, इसमें एक केमिकल दिया जाता है आपका, जो ड्रग्स कह सकते हो, सोडियम पेंटोथोल, पेंटोथल, सोडियम पेंटोथल, PENTOTHAL, सोडियम पेंटोथल दिया जाता है, वो इंजेक्ट किया जाता है। इसको जो है ट्रूथ सीरम भी बोलते हैं। सोडियम पेंटोथल को जो आप कहते हैं ट्रूथ सीरम, तो ट्रूथ सीरम यानी कि वो इंजेक्ट किया, तो एक तरह से ना वो आदमी जो है कि हाइप्नोटिक स्टेट में चला जाता है। हाइप्नोसिस शब्द के बारे में जब आप ये करोगे ओशो वगैरह के बारे में, ओशो को जब जिन लोगों ने पढ़ा है तो हाइप्नोसिस शब्द के बारे में वो बोलते हैं। हाइप्नोसिस, अब जस्ट इमेजिन करो, हाइप्नोसिस अवस्था में जब चला जाता है, जस्ट सोचो कोई ड्रग्स यदि ले रहा हो या फिर जस्ट कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है या कोई कुछ भी उस ढंग का लेता है जो मादक पदार्थ होता है, जिसको ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीजें जो बैन है और बहुत कुछ जो दिया जाता है वो डॉक्टर के निगरानी में प्रॉपर तरीका से दिया जाता है कि प्रॉपर डॉक्टर उनको ये निगरानी में रखेंगे और उसके बाद कितना डोज दिया जाना है वो सारी चीज़ें दी जाती है। तो वो जो है नार्को टेस्ट में क्या होता है कि जो आपका सोडियम पेंटोथल जो है वो दिया जाता है, इसको ट्रूथ सीरम भी बोलते हैं और उसके बाद जो है उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये एज़्यूम किया जाता है कि वो बंदा जो भी है वो आपका सही बोलेगा। लेकिन अभी इन सारे चीज़ों का जो भी है कि वर्ल्ड वार 2 वगैरह में बहुत सारा यूज़ किया गया कि जैसे आप पकड़े किसी भी अपोजिशन वाले को, यानी कि जो जर्मनी और मान के चलो अलाइड कंट्री थे, तो दोनों एक दूसरे के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको पकड़े, सपोज नार्को एनालिसिस उनका किए तो उनसे बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं ये प्राप्त करा लिए। अब देखो यदि इसी चीज पे ऐसे होता तो ऐसे में आपको ये देना है कि ये होना चाहिए या नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने भी बोला है कि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप जस्ट इमेजिन करो कि आप उन कुछ ऐसे लोगों को बता रहे हो जो नॉर्मल केसेस में पुलिस को देखते हैं तो वो हड़बड़ा जाते हैं और उनको ये टेस्ट करोगे तो वो बहुत सारी चीज़ें आउटपुट सही नहीं आएगा। जस्ट अभी भी देखो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। ए लॉट ऑफ पीपल आपके पास अवेयरनेस इंटरनेट के माध्यम से थ्रू ऑल मोड्स हो गया है। उसके बावजूद भी क्या होता है कि लोग बहुत जल्दी यदि पुलिस को देखते हैं, तो गाँव में ये होता है ना कि आज पुलिस आया था जी, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई भी आदमी सामने नहीं आना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें। अब आप उस आदमी को यदि नार्को टेस्ट करते हो, पॉलीग्राफ टेस्ट करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही नहीं होगी। तो ये आपका जो यदि ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में आपको अपना सुप्रीम कोर्ट वगैरह का जजमेंट भी देखना पड़ेगा कि ये क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या स्टेट पुलिस को या जो भी है उनको करना चाहिए, उसको करने के पहले जो है क्या-क्या चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ों को आपको देना पड़ेगा और कॉन्टेक्स्ट को। लेकिन जो हम रिपोर्ट राइटिंग है, तो रिपोर्ट राइटिंग सच में है कि ये जो है आपको एज़ सच कि ये क्या है, ये टेस्ट क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? तो ये आपका जो टॉपिक है, इस पर आप लिखिए, जो भी सब्सक्राइबर हैं, वो हमें लिख कर के भेजेंगे, उसका फीडबैक हम प्रोवाइड कराएँगे और किसी का पास भी जो भी क्वेश्चन्स क्वेरी है, तो आप 8527146498 पे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना है वो केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं 2021 के लिए। ओके, थैंक यू।